हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, स्वागत करते हैं एक और नई प्रार्थना में। शाम की प्रार्थना में मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे स्वामी। और हाँ, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए सुबह शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सा चमत्कार कर सके, बहुत से बरकत दे सके, बहुत सा आशीष दे सके मेरे प्यारे मसीह साथियों। तो चलिए हम सब मसीह भाई बहन मिलकर एक मन होकर, एकजुट होकर अपने कीमती समय से सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, मन को पवित्र करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। आप दयालु परमेश्वर हैं पिताजी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिताजी, आप महान परमेश्वर हैं पिताजी। हम आपकी ही संतान हैं मेरे प्यारे स्वामी। आपने हमें अनंत जीवन दिया है, आपकी वजह से यह दुनिया चल रही है। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। ऐ मेरे प्यारे प्रियजनों, इस संसार में लोग अधर्मी होते जा रहे हैं, इस संसार में लोग पापी होते जा रहे हैं, व्यभिचार करते हैं लोग, दुष्ट शैतानी आत्माओं के बस में होते जा रहे हैं। लोगों ने बुरी संगत का साथ पकड़ लिया है। मेरे प्यारे प्रियजनों, यह देखकर परमेश्वर की आत्मा रो रही है, परमेश्वर की आत्मा द्रवित हो रही है कि मैंने तो इनके लिए अपने एकलौते पुत्र जान के टुकड़े को कुर्बानी दे दी है, इनके लिए मैंने अपने बच्चे को बलिदान कर दिया है। मेरे प्यारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना बलिदान ही दे दिया है मेरे प्यारे मसीह जनों, आपकी सलामती के लिए, कि आप पर कोई दुख तकलीफ मुसीबत ना आए, आप पर कोई समस्या आपदा ना आए। इसके लिए उन्होंने अपने जान से टुकड़े के बच्चे को, अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया आपकी सलामती के लिए। मेरे बच्चों, ये मेरे प्यारे मसीह साथियों, वह परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपने जान की परवाह न की, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए आग पर चले, आपके लिए वो कांटों का ताज पहना है, केवल आपके लिए मेरे प्यारे मसीह साथियों। लेकिन फिर भी लोग इस तरह से अपने जीवन में व्यभिचार करना शुरू कर दिए हैं, बुरी संगतों के आदत में जा रहे हैं, जिसको देखकर आज परमेश्वर की आत्मा रो रही है, परमेश्वर की आत्मा दुखी हो रही है मेरे प्रियजनों। क्योंकि जिस तरह से बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उनकी आबरू को उतारा जा रहा है, उनकी मर्यादाओं को खराब किया जा रहा है, उनको निरस्त करके बाजारों में घुमाया जा रहा है मेरे प्यारे मसीह साथियों। यह देखकर परमेश्वर का मन द्रवित हो रहा है, यह देखकर परमेश्वर का मन दुखी हो रहा है मेरे मसीह साथियों। मेरे प्यारे प्रियजनों, अपने मन में झांक कर देखो, अपने हृदय में झांक कर देखो, अपने हृदय को टटोल कर देखो कि कहीं हम भी इसका कहीं शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम भी इसी तरह की किसी शैतानी दुष्ट आत्माओं के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या तो होते जा रहे हैं मेरे प्रियजनों। क्योंकि अंत का समय आ रहा है, हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जो अंत तक धैर्य रखेगा मसीह भाई बहन, जो भी मसीह भाई बहन अंत तक धैर्य रखे रहेगा, परमेश्वर उसी को अपने साथ लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। एक बात को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, पर ना तो तुम उस क्षण को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जब परमेश्वर का इस दुनिया में आगमन होगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह जनों, अपना मन फिराओ, प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु की परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाओ और अपने पापों का पश्चाताप करो कि हे परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु। आप उन्हें क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप गुनाहों को माफ करने वाले परमेश्वर
परमेश्वर हैं मेरे स्वामी, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप दयावंत परमेश्वर हैं। इसलिए हमने अपने कर्मों को अच्छा करने की ज़रूरत है, हमें अपने वाणी को अच्छी तरह के पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे कर्म और अच्छी वाणी से ही अपने जीवन को सुधारा जा सकता है मेरे प्रियजनों। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? ऐ मेरे प्रियजनों, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो कभी निराश नहीं होगे। तो मेरे प्रियजनों, हमें खाली हाथ नहीं जाना है आज, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना योगदान दिया है, अपने समय को दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने प्रार्थना किया है। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को कभी भी निराश नहीं किया है। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। आप जगत के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। हम आप का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। आप इन मसीह भाई बहनों को संभालें, आप इन मसीह भाई बहनों को बचाएं, आप इन मसीह भाई बहनों को सही राह पर ले जाएं मेरे प्रभु। आप अपने आशीष से, आप अपने आशीर्वाद से इन्हें इस योग्य बना कि यह बुराइयों और व्यभिचारों से बचे, किसी भी प्रकार के कुकर्म से ना करने पाएँ, किसी प्रकार की गलती ना करने पाएँ मेरे स्वामी। आप अपने आशीष से, आप अपने आशीर्वाद वचन से इन्हें बचा लें मेरे प्यारे स्वामी। ये अपने नेक रास्ते पे आ जाएं प्रभु। बाइबल के वचन पर चलकर ये अपने जीवन का उद्धार कर लें प्रभु। बाइबल के वचन पे चल के ये अपने जीवन का नया मार्ग बना लें, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाइबल के वचनों के अधीन चला है वह स्वर्ग लोक के लिए गया है। जहाँ की जगह पवित्र है, जहाँ परमेश्वर रहते हैं वह जगह पवित्र है, और वहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जो बाइबल के वचनों के अधीन चला है, जो अपने मन को पवित्र कर लिया है, अपने हृदय को पवित्र कर लिया है। हमें अपने हृदय को पवित्र करने की आवश्यकता है, हमें अपने मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। हम नित्य दिन प्रार्थना तो करते हैं प्रभु, लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, इसके लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम अपने मन में, क्या हम अपने मन सच्चे मन से उस प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं? क्या हम एक अवसर की ज़रूरत है कि हमारा दर्द ठीक हो जाए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं? या बिल्कुल गलत है। हम उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना नित्य दिन करनी है, सुबह शाम करनी है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले हमें परमेश्वर के नाम को पुकारना है, परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। आप जिस भी कार्य को करेंगे, अगर परमेश्वर की प्रार्थना को करके घर से निकलते हैं तो आपके सारे कार्य सही हो जाएंगे, आप अपनी मंजिल को पा लेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम की अगर आपने महिमा की है, परमेश्वर के नाम की अगर आपने तारीफ की है, बड़ाई की है, तो हे प्रभु इन सभी मसीह भाई बहनों को आज सही मार्ग पर लाकर इनके जीवन को सक्सेस बना दे मेरे प्रभु। आज जो भी मसीह भाई बहन टेंशन में है, डिप्रेशन में है, दुखी है, गरीबी में है, लाचारी में है, तो मेरे प्यारे स्वामी आपके नाम से आज इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। आपके नाम से मेरे स्वामी ये फिर से चंगे हो जाएं। आपके नाम से मेरे प्रभु यह फिर से अपने रोजगार में नए आयाम पालें, अपनी नौकरी को पालें, अपने बाल बच्चों की शिक्षाओं में सफल हो जाएं मेरे प्यारे स्वामी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है मेरे प्यारे मसीह साथियों, कि मत डर मत घबरा, क्योंकि तेरा आशा फिर नहीं टूटने वाली है, तेरी आशा फिर नहीं टूटने वाली है। इसलिए हमें बिल्कुल भी डरने व घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें नित्य दिन प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे घबराने
की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, फिर नहीं टूटेगी तेरी आशा, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलता हूँ। जिस मार्ग पर तू चलेगा तेरे आगे आगे तेरा यहोवा चलेगा, जो तेरी सारी समस्याओं को, तेरी सारी बुराइयों को वह अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन वह अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देगा। ऐ मेरे प्यारे मसीह जनों, समय आ चुका है हमें परमेश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाने का, हमें अपने आप का बलिदान कर देने का, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे लिए बलिदान कर सकता है तो हमें तो केवल परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करना है, परमेश्वर की प्रार्थना में अपने आप को अर्पित करना है। ऐ मेरे प्यारे मसीह जनों, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। आप स्तुति प्रशंसा करने के योग्य हैं, आप बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं। आप राजाओं के राजा हैं। आपने ही हमें सुंदर सा जीवन दिया है, आपने ही हमें सुरक्षित रखा है, जीवितों के जीवित के बीच में सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आमीन।